किशनलाल को बैंक में चपरासी की नौकरी करते हुए 14 साल बीत चुके थे। बैंक का ताला खोलना और लगाना उसी का काम था, लेकिन आज उसका मन बहुत घबरा रहा था। अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, अब ना जाने आगे क्या होगा। दोस्तों, आज की सीख की कहानी में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। किशनलाल, जो कि बैंक में चपरासी की नौकरी करता था, उसको वहां पर नौकरी करते 14 साल बीत गए थे। बैंक का ताला खोलना और लगाना उसी का काम होता था, लेकिन आज उसका मन बहुत घबरा रहा था और अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन अब आगे जाने क्या होगा, यही सोच सोचकर वो कुर्सी पर बैठा हुआ सोच में डूबा हुआ था। अपने आप ही अपने आप से बात कर रहा था। उसे मालूम था कि आज एक नया मैनेजर आने वाला है। बैंक का पुराना मैनेजर कल शाम को ही रिटायर हुआ है। मेरी छोटी मोटी गलतियों को वो नजरअंदाज किया करता था, लेकिन अब जो नया मैनेजर आएगा, मैंने उसके बारे में सुना है, उसका दिल बहुत कठोर है। छोटी सी भी गलती होने पर यह किसी को माफ नहीं करता। मुझे तो लगता है कि अब मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। किशनलाल ने आज बैंक को समय से 10 मिनट पहले ही खोल दिया था और अपने साफ सफाई का सारा काम निपटा दिया। बार बार चारों तरफ कुर्सियों को देखता, कहीं धूल तो नहीं जमी। जब उसे तसल्ली हो जाती सब काम ठीक तरीके से हुआ है, तो थोड़ी सी राहत की सांस ले ली। तभी बैंक के सामने एक सफेद रंग की कार आकर रुकी। किशनलाल को गाड़ी का नंबर पहले बता दिया गया था। उसे नंबर की गाड़ी देखकर किशनलाल के चेहरे पर पसीने के बूंदे झिलमिलाने लगी थी। कार का दरवाजा खुला और लगभग एक 35 साल की उम्र का नौजवान कार के नीचे उतरा। माथे पर लाल रंग का टीका, काली पैंट और व्हाइट शर्ट पहने हुए एकदम फिल्मी हीरो की तरह लग रहा था। किशनलाल, आपका ही नाम है ना? नए मैनेजर ने किशनलाल को देखते हुए पूछा। जी, मेरा नाम किशनलाल है। किशनलाल ने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते किया। उस नए मैनेजर ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं यहाँ का नया मैनेजर हूँ। आपको खबर तो मिल गई होगी। जी, खबर मिल गई। किशनलाल ने अपने नए मैनेजर को एक संतुष्टि भरा जवाब दिया। ओके, मुझे यह बताओ कि बैंक का बाकी स्टाफ कितने बजे तक आता है? मैनेजर ने पूछा। किशनलाल ने बताया, 10 बजे बैंक खुलता है। अभी 10 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। सभी लोग आते ही होंगे। नए मैनेजर ने कहा, मुझे मेरा कमरा दिखा दीजिए। किशनलाल सीढ़ियों के रास्ते से मैनेजर को प्रथम मंजिल में उनके कमरे के पास ले गया। नए मैनेजर ने कहा, जब तक मैं ना बुलाऊं कोई मेरे कमरे में नहीं आएगा। नए मैनेजर की बात सुनकर किशनलाल उस कमरे से निकल गया। दोपहर हुई, फिर शाम हुई, लेकिन नए मैनेजर ने किशनलाल को ना बुलाया। बैंक का सारा स्टाफ कहने लगा, शायद नए मैनेजर खाना भी नहीं खाते या उन्हें भूख नहीं लगती। क्या आज उनका व्रत है? तरह तरह की बातें नीचे हो रही थी। उन्होंने तो एक कप चाय भी नहीं मांगी, ना किसी स्टाफ से बातचीत की, ना किसी का नाम पूछा और ना यहाँ के काम के बारे में कोई जानकारी ली। शाम के 6 बज चुके थे। किशनलाल नए मैनेजर के कमरे में पहुंचा और कहने लगा, साहब, छुट्टी हो गई है, सभी स्टाफ जा चुका है, क्या आपको घर नहीं जाना? नए मैनेजर ने किशनलाल से कहा, मुझे एक जरूरी काम से शॉपिंग के लिए जाना है। बैंक का ताला लगाकर तुम मेरे साथ चलोगे? किशनलाल का मन ही मन क्रोधित होते हुए अपने आप से ही सवाल करने लगा। मैं जानता था ये मैनेजर ठीक नहीं है। दिन भर तो कुछ काम नहीं बताया, अब जब मेरी छुट्टी हो गई तो मुझे काम बताया जा रहा है। काम तो करना ही पड़ेगा, वरना मुझे नौकरी से निकाल देगा। आज इनका पहला दिन है, इसलिए अब मैं इस नए मैनेजर की बात भी नहीं काट सकता। बैंक का ताला लगाकर किशनलाल नए मैनेजर की गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी सड़क पर दौड़ने लगी। एक बड़े से मॉल के सामने गाड़ी रुकी। नए मैनेजर ने किशनलाल को बताया, किशनलाल, मुझे एक टेबल लैंप चाहिए और इसे खरीदने में तुम मेरी मदद करो। टेबल लैंप का नाम सुनकर किशनलाल का दिमाग चकरा गया और सोचने लगा, बैंक में तो बिजली सारा दिन आती है और मैनेजर के कमरे में उजाला भी रहता है, फिर टेबल लैंप की क्या आवश्यकता है? हो सकता है अपने घर पर अपने बच्चों के लिए टेबल लैंप लेकर जाना चाहते हो। शायद इनके घर बिजली नहीं आती होगी या फिर बिजली की लाइन बार बार कट होती जाती होगी। बच्चे अंधेरे में पढ़ नहीं पाते होंगे। बच्चों ने ही कहा होगा कि पापा टेबल लैंप लेते आना। किशनलाल को पूछने में संकोच हो रहा था, यह टेबल लैंप किसके लिए खरीदा जा रहा है। वो चुपचाप खामोशी से नए मैनेजर के साथ शॉपिंग मॉल में घुस गया। कई दुकानें देखने के बाद एक बिजली का सामान बेचने वाली दुकान दिखाई दी। वहां पर तरह तरह के टेबल लैंप रखे हुए थे। वहां पर रखे हुए टेबल लैंप में से नए मैनेजर को एक टेबल लैंप पसंद आ गया। दुकानदार ने बताया, इसकी कीमत ज्यादा नहीं है, केवल 250 रुपए है। 10 मिनट चार्ज करने के बाद ये 24 घंटे रोशनी देता है। इसे उठाकर आप कहीं भी रख सकते हैं।
नए मैनेजर ने टेबल लैंप खरीद लिया और किशनलाल के हाथों में पकड़ा दिया। शॉपिंग मॉल से बाहर निकलने के बाद दोनों गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी चल दी। कुछ दूर चलने के बाद गाड़ी एक फुटपाथ के सामने रुकी। सड़क के उस पार 6-7 सब्जी की दुकानें पर पटरी पर लगी हुई थी। सूरज की किरणें लगभग खत्म होने की कगार पर थी और अंधेरा धीरे धीरे चारों तरफ बढ़ता जा रहा था। उन्हीं दुकानों के बीच फुटपाथ पर सब्जी की एक दुकान पर एक लड़की, जिसकी उम्र 12 साल के आसपास रही होगी, एक लाल रंग की फ्रॉक पहने हुए अपने स्कूल की किताब पढ़ रही थी। जब ग्राहक आते तो उन्हें सब्जियां भी तौल कर देने लगती थी। शाम ढलते ही चारों तरफ अंधेरा छा गया। दूर एक सरकारी खंबे पर एक बल्ब टिमटिमा रहा था, जिसकी रोशनी उस लड़की की किताब तक पहुंच नहीं पा रही थी। उस लड़के ने चादर के नीचे से एक छोटी सी मोमबत्ती निकाल ली और अपनी 3 दुकान छोड़कर एक बुजुर्ग से दिखने वाले व्यक्ति को आवाज देते हुए पुकारा, ताऊ जी, मुझे माचिस की जरूरत है, मोमबत्ती जलानी है। उस लड़के की बात सुनकर उस अधेड़ बुजुर्ग ने आदमी ने कहा, जेब से माचिस निकालकर उसकी तरफ उछाल दी। लड़के ने झट माचिस अपने हाथों में कैच कर ली और माचिस के भीतर से एक तिल्ली निकालकर मोमबत्ती जला ली। लेकिन एक हवा का झोंका आया और मोमबत्ती बुझ गई। लड़के ने फिर मोमबत्ती जलाई। कुछ सेकंड बाद फिर हवा चली और मोमबत्ती बुझ गई। लड़के ने फिर मोमबत्ती जला दी। यह प्रक्रिया लगभग कई बार हुई और उसका प्रयास निरंतर चलता रहा और अंत में मोमबत्ती जल उठी। नए मैनेजर ने लैंप अपने हाथों में लिया, उस लड़के की दुकान की ओर चल दिया। पास में किशनलाल यही देख रहा था। मैनेजर टेबल लैंप को लेकर उस लड़के के सामने खड़ा हो गया। लड़की अपने डबडबाई आंखों से उस टेबल लैंप की तरफ देखने लगी। नए मैनेजर ने उस लड़के से कहा, मेरी बेटी भी तुम्हारी उम्र की है। यह लैंप मैं उसी के लिए खरीद कर लाया हूं। मैं देखना चाहता हूं कि इस लैंप की रोशनी कैसी है। क्या इस रोशनी में तुम किताब पढ़ सकती हो? अगर तुम किताब पढ़ सकती हो तो फिर मेरी बेटी भी किताब पढ़ सकती है। उस 12 साल की बालिका ने सिर हिलाकर मैनेजर की बातों का स्वागत किया, लेकिन मुंह से कुछ नहीं कहा। नए मैनेजर ने फिर कहा, दुकान से अभी अभी खरीदा है और चार्जिंग भी पूरी है। नए मैनेजर ने मोमबत्ती हटाकर उसके जगह टेबल लैंप रख दिया। टेबल लैंप के जलते ही एक सफेद सी चारों तरफ रोशनी चमक उठी। किताबों के एक एक अक्षर साफ साफ दिखाई देने लगे थे। उस लड़के ने कहा, अंकल जी, इस लैंप में बहुत रोशनी है, ऐसे लग रहा है जैसे सवेरा हो गया। नए मैनेजर ने कहा, मुझे अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है। मैं भी आधे घंटे बाद इस टेबल लैंप को ले जाऊंगा। तब तक तुम इसे अपने पास रखो और किताबें पढ़ो। नए मैनेजर की बात सुनकर किशनलाल को मन ही मन अपने नए मैनेजर पर गुस्सा आ रहा था और अपने नए मैनेजर को मन ही मन कोस भी रहा था, ये कहते हुए, बड़ा कंजूस मैनेजर है। ये लैंप इस लड़की को दे दे, अपनी बेटी के लिए दूसरा भी तो खरीद सकता है। इसको क्या रुपयों की कमी है, सरकारी नौकरी है, सैलरी भी बहुत ज्यादा मिलती है। किशनलाल अभी कुछ और सोचता, उससे पहले नए मैनेजर ने उस लड़के से कहा, ठीक है, मैं आधे घंटे बाद आऊंगा और अपना लैंप ले जाऊंगा। और वो किशनलाल को आवाज लगाते हुए कहने लगा, यहाँ पर नजदीक पेट्रोल पंप है क्या? किशनलाल गाड़ी में बैठ गया और पेट्रोल पंप का रास्ता भी बता दिया। पेट्रोल भरवाने के बाद नए मैनेजर ने अपनी गाड़ी चलाने आरंभ कर दी और 15 मिनट के बाद गाड़ी एक मकान के सामने रुकी। किशनलाल ने देखा, यह तो मेरा घर है। नए मैनेजर ने कहा, लो आपका घर आ गया। किशनलाल सामने अपना घर देखकर अपने नए मैनेजर से कहने लगा, मेरा घर आपको कैसे मालूम हुआ? तब मैनेजर ने कहा, मैं सबकी खबर रखता हूं। तब किशनलाल ने मैनेजर से कहा कि गाड़ी में पेट्रोल भरवाने में और यहां तक आने में हमें आधा घंटा हो चुका है। उस लड़के से वो टेबल लैंप भी तो वापस लेना है। आपको अपने घर पर बेटे के लिए भी तो लेकर जाना था। नए मैनेजर ने गाड़ी स्टार्ट की और चलते हुए किशनलाल से कहा, मैं तो अभी भी कुंवारा हूं, मेरी शादी अभी हुई नहीं है। वो टेबल लैंप मैंने उसी लड़की के लिए खरीदा था। कल शाम को जब मैं इस मोहल्ले का चक्कर लगा रहा था, तब मैंने उस लड़के को सब्जी की दुकान पर किताब पढ़ते हुए देखा। अंधेरा होते ही उसने मोमबत्ती जला दी, मगर बार बार मोमबत्ती हवा के कारण बुझ रही थी। उस पढ़ने वाली छोटी लड़की को टेबल लैंप की आवश्यकता थी, लेकिन किन्हीं कारणवश उसके माता पिता उसे टेबल लैंप दिलाने में असमर्थ थे। मैंने उस लड़की के बारे में आसपास के लोगों से जानकारी ली। पता करने पर मुझे मालूम चला कि उस लड़की के पिता नहीं है। माँ शाम को खाना पकाने के लिए घर चली जाती है, तब उसकी बेटी दुकान पर सब्जी बेचने का काम करती है और सब्जी बेचने के साथ साथ वो पढ़ती भी है। नए मैनेजर के जाने के बाद किशनलाल खड़े खड़े सोचने लगा, इस मोहल्ले में मुझे 20 साल हो गए, वो सब्जी बेचने वाली लड़की का पिता नहीं, ये बात मुझे मालूम ही नहीं। हम सब समाज के लोग अपने अपने सपनों को पूरा करने में ऐसे उलझ चुके हैं कि हमें इधर उधर की कोई भी जानकारी नहीं कि कौन किन तकलीफों में जी रहा है। लेकिन नए मैनेजर का ये कार्य देखकर मुझे बहुत खुशी मिली। ये नए मैनेजर दयालु प्रकृति के हैं, शायद इसलिए इतनी बड़ी पोस्ट पर हैं।
मैं तो धन्य हो गया ऐसे नए मैनेजर को पाकर। ये कहते हुए किशनलाल की आंखें नम हो गई और वो अपने कमरे के अंदर चला गया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो अपने ग्रुप्स में इसे जरूर शेयर कीजिएगा, इस कहानी को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। और अगर आप ऐसे ही आगे लगातार कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा लें। अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए।